हेलो बच्चों, वेलकम टू नॉलेज कोचिंग क्लासेस। तो भाई 3 एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी थी। चौथी एक्सरसाइज कर रहे हैं क्लास 11th, चैप्टर का नाम है सेट और 4th एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या है इसमें। शुरू करते हैं भाई। तो पहला सम दे रखा है, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। तो यूनियन निकालना है भाई। यूनियन का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर सारी की सारी वैल्यूज़ आ जाए भाई, रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो जैसे इसने पहला दे रखा है x, तो क्या है x इज इक्वल टू 1 3 5 और y इज इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, हमें निकालना है x, ये यूनियन का साइन y। क्लियर? यूनियन में क्या होना है भाई, जो चीज़ आ रही है दोनों में है वो एक बार लेंगे। 1 आ गया भाई, 3 क्या इसके पास है? बिल्कुल है। उससे पहले 2 भी है ना, 2 आ गया, 3 आ गया और 5। रिपीट नहीं करेंगे भाई। ठीक है, तो ये इसका यूनियन होगा। क्लियर होगी बात? ठीक है जी, दूसरे सम की ओर चलते हैं। फर्स्ट सम के दूसरे पार्ट की ओर। इसने कहा AEIOU ये दे रखा है और ABC B में दे रखा है, तो हमें यूनियन निकाल के दिखाना है। A कितना है? AEIOU, ठीक है। और B में दे रखा है, B में है आपका ABC। क्या है? ABC ये दे रखे हैं भाई। हमें निकालना है A यूनियन B। यूनियन मतलब सारे, यूनियन का मतलब सारे आ जाएंगे। ठीक है, बट नो रिपीट, रिपीट नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है, तो अब करते हैं। AEIOU और ABC, A दोनों के पास है तो एक बार आ गया। फिर B C EIOU, ये हो गया भाई। क्लियर होगी बात? समझ में आ गई? ठीक है, हमने देखो जो रिपीट था उसको हमने बार बार नहीं लिखा है, एक ही बार किया। देखो ये रिपीट वाला क्या है? नो रिपीट, मतलब हमने ये चीज़ जो दी वो रिपीट नहीं की है, एक ही बार लिखनी है। ठीक है, आगे बात समझ? नोट करो। भाई थर्ड पार्ट की ओर देखो, क्या कहा कि A है वो x इज़ ए नेचुरल नंबर एंड अ मल्टीपल ऑफ 3, और B दे रखा है x इज़ ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो A के अंदर क्या आ गया भाई? A के अंदर आया अपना, देखो क्या कहा इसने, x इज़ ए नेचुरल नंबर एंड ए मल्टीपल ऑफ 3। x इज़ ए नेचुरल नंबर और मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 बोले तो 3 6 9 12 15, ये हो गया। ठीक है, और B के अंदर क्या आ गया? B के अंदर आया x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, लेस देन 6। तो बेटा कौन से हो गए? 1 2 3 4 5। क्लियर होगी बात? तो अभी हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है A यूनियन B। दैट मीन्स देखो जो चीज़ आपकी कॉमन है वो चीज़ हम लिख लेते हैं। देखो जो कॉमन है वो 3 है, उसके बाद कुछ भी नहीं है, तो हम पहले देखो जो चीज़ रहेगी वो लिखें एक बार। 1 2 4 5, ये तो हो गया। अगर मैं ये सभी नंबर भी तो आएंगे ना यार यूनियन में, जितने भी बचे, एंड कहूँ यहाँ पे ए मल्टीपल ऑफ 3, क्या गलत बात है भाई? कि बाकी सभी तो हैं और ये रह गया वो क्या है? एक मल्टीपल ऑफ 3। क्लियर? आ गया समझ में? तो ये सभी चीज़ें आएंगी भाई, ये तो आने ही आने हैं। 3 को हमने इसी में काउंट करवा दिया। ओके जी, आगे बढ़ते हैं फोर्थ सम की ओर। इसी के देखो फोर्थ सम में इसने क्या कहा? फोर्थ सम ने कहा कि x इज़ ए नेचुरल नंबर और x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए और
लेस देन इक्वल टू 6 हो, और बी दे रखा है नेचुरल नंबर है 6 से बड़ा और 10 से छोटा होना चाहिए। तो भाई सम नंबर 4 है। क्या करना है देखो, इसमें ध्यान दो, ए के अंदर हम क्या लिखेंगे, ए में आ गया आपका कि एक काउंट नहीं हो सकता इसमें बेटा, 2 3 4 5 6, क्लियर है ना। अब बी के अंदर क्या आएगा, बी के अंदर उसने कहा 6 से और 10 के बीच में आना चाहिए, 7 8 9। ओके, ए यूनियन बी कितना आ गया भाई, 2 3 4 5 6 7 8 9, सारे के सारे आ गए, हमने सारे लिखने हैं और कोई भी चीज़ रिपीट हो रही है वो सिंगल बार आएगी। ये हो गया भाई 2 3 4 5 6 7 8 9, हो गया। ठीक है जी, नोट करो। पांचवा सम और देख लेते हैं। ए की वैल्यू दे रखी है 1 2 3 और बी में दे रखा 5, नल सेट है। ये मैं पांचवा यहाँ पे कर रहा हूँ। ए की वैल्यू है 1 2 3 और बी इज इक्वल टू 5। तो जब हम ए यूनियन बी करेंगे, ए यूनियन बी, अरे बेटा जब एक नल सेट दे रखा है तो क्या आएगा, यहीं आ जाएगा वापस। ठीक है, 1 2 3 दैट मीन्स 1 2 3। याद रखो, मैंने ये पहले भी बताया था कि ए यूनियन नल सेट इज इक्वल टू ए होता है। ओके ठीक है, ये पहला पार्ट कंप्लीट हो गया भाई हमारा। क्विकली नोट करो। तो इस सेकंड सम में कहा कि a इज इक्वल टू ए बी दे रखा है, b इज इक्वल टू ए बी सी दे रखा है, क्या a b का सबसेट है, इज a सबसेट ऑफ b। सबसे पहले तो भाई सबसेट की क्या डेफिनेशन बताई थी कि a के सारे एलिमेंट b में होने चाहिए। एवरी एलिमेंट ऑफ a शुड बी एन एलिमेंट ऑफ बी। तो ये तब हो सकता है जब ये, तो अब देख लेते हैं। ए का यहाँ पे ए है, इधर ए है, ठीक है, बी है, यहाँ पे भी बी है, तो है यार ए का हर एक एलिमेंट बी में है। सो ए इज अ सबसेट ऑफ, ये इसका सबसेट है। एक चीज़ क्लियर होगी। दूसरा इसने पूछा व्हाट इज ए यूनियन बी। अब भाई ए यूनियन बी निकालेंगे तो ए बी तो दोनों के अंदर है, तो एक बार आ जाएगा, ठीक है, और जो बाकी रह गया वो आ गया, ठीक है। हम इसको बी भी लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू बी, क्योंकि बी के बराबर ही तो आया है ये, ठीक है। तो जब ए बी का सबसेट हो और यूनियन निकालना हो तो हम क्या करेंगे, बी ही लिख देंगे भाई। भाई सम नंबर 4 हमारा देखो क्या आया, बिल्कुल जो अभी की बात बताई थी मैंने वही चीज आ गई कि इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी। अगर ए बी का सबसेट है, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी हमारा क्या आएगा, मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं भाई, वो सीधा का सीधा हमारा बी के बराबर आएगा, ठीक है। इसके लिए अगर आपको एग्जांपल देना हो ना तो सम नंबर 2 बिल्कुल यही है। क्लियर हो गया, कर दो भाई। अगर ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी हमेशा बी के बराबर आएगा, पक्का आएगा भाई। नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं भाई। सम नंबर 4 है ये। ए बी सी और डी की वैल्यू हमें गिवन है, हमें सबसे पहली चीज़ निकालनी है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब ए और बी के सभी एलिमेंट्स को देखते हैं। भाई ए के अंदर 1 है, यहाँ पे 1 नहीं है तो क्या 1 आ जाएगा। ए में 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है तो 2 भी आ जाएगा। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 दोनों में कॉमन है
एक बार आएगा, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, ये भी आ गया, यहाँ पे 5 है, इधर नहीं है भाई, और 6 भी नहीं है भाई, ये आ गया आपका। आसान सी चीज़ है, ठीक है। ए यूनियन सी किया, ए यूनियन सी की बात करेंगे तो 1 2 3 4 वहाँ पे 5 6 7 8, कॉमन तो कुछ है ही नहीं भाई, कॉमन कुछ नहीं है तो क्या करना है, सिंपल सी चीज़ है भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब ये देखो भाई, इसको करके देख लेते हैं क्या, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी करना है भाई। तो कॉमन देखो पहले दोनों के अंदर 5 6 है, तो एक बार आएगा भाई 5 6, ठीक है। बाकी के लिख दो 3 4 5 6, आ गया 5 6, बच गया क्या 7 8। समझ में आ गई बात। अब यूनियन डी के साथ करना है, बी का यूनियन डी के साथ। यहाँ पे 3 4 5 6, यहाँ पे 7 8 9 10, यार कॉमन कुछ है ही नहीं, कॉमन कुछ है ही नहीं तो रिपीटिशन वाला पंगा तो करना ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी यूनियन डी करेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10। तो भाई इसी सम का पांचवा पार्ट क्या कह रहा है कि ए बी सी डी की वैल्यू दे रखी है, तो हमें निकालना है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो भाई पहले है ना हमने ए यूनियन बी तो निकाल लिया था, तो अब क्या करें, दोबारा से निकाल लेते हैं भाई। मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ए यूनियन बी दैट इज इक्वल टू कितना आ गया भाई, 1 2 3 4 3 4 5 6, मतलब 3 4 दोनों के अंदर है, 1 2 3 4 5 6 सारे के सारे एलिमेंट आ गए, बट कोई रिपीट नहीं करना है। हो गया जी। अब क्या करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी बोले तो 1 2 3 4 5 6, इसका यूनियन करके दिखाना है। सी की वैल्यू 5 6 7 8, 5 6 7 8, क्या आ गया भाई, देखो 5 6 दोनों के अंदर है तो एक बार आएगा, बाकी सारे लिखने हैं। तो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया कंप्लीट भाई। इसे अगले पार्ट में कहा ए यूनियन बी यूनियन डी, ये है छठा पार्ट, ए यूनियन बी यूनियन डी, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे भाई, इसके अंदर क्या, ए यूनियन बी तो हमने निकाल रखा है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, ये तो निकल रहा है भाई, अपना पहले लेते हैं, ठीक है। इसका यूनियन डी से करवाएंगे 7 8 9 10, 7 8 9 10, ठीक है। अब क्या कोई चीज़ कॉमन है, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही, तो क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सारे के सारे एलिमेंट आ गए भाई इसके अंदर, ठीक है। अगला क्या कहा, सातवां पार्ट इसने कहा बी यूनियन सी यूनियन डी। अब भाई बी यूनियन सी निकाल लेते हैं, पहले ये निकालना है, तो बी यूनियन सी निकाला भाई हमने सबसे पहले। तो बी यूनियन सी करेंगे तो देखो बेटा 3 4 5 6, 5 6 7 8, तो 5 6 दोनों में है, तो क्या आ गया 3 4 5 6 7 8। अब इसका हमने करवा देना है डी के साथ, तो क्या होगा, ये निकालेंगे बी यूनियन सी यूनियन डी बोले तो 3 4 5 6 7 8, और इसका करवा देना है यूनियन किसके साथ, डी की वैल्यू 7 8 9 10, 7 8 9 10, कितना आ गया 3 4 5 6 7 8 दोनों में है, तो ये क्या हो जाएगा, रिपीट नहीं होगा बेटा। तो क्या लिखेंगे 3 4 5 6 7 8, एक बार आ गया, और बच गया क्या 9 और 10 इसका, तो ये हो गया भाई अपना पूरा, ठीक है, नोट करो। तो भाई सम नंबर 5 देखो, अब फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ क्वेश्चन 1 अबोव। इंटरसेक्शन निकालना है भाई, तो पहले क्वेश्चन के अंदर जो चीज़ें हमारे पास थी उनका इंटरसेक्शन निकालेंगे भाई। पहले मैं x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है, तो इंटरसेक्शन निकालते टाइम क्या करेंगे भाई, मैंने लिखा x इज इक्वल टू है इसमें 1 2 3 5, और y इज इक्वल टू दे रखा है
1 2 3। तो भाई x इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन का साइन हो गया भाई। y क्या होता है? इंटरसेक्शन बोले तो कॉमन भाई, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, ठीक है। तो जो दोनों में कॉमन है वो इंटरसेक्शन हो जाएगा भाई। कॉमन देखो, यहाँ पे 1 है, इधर भी 1 है भाई, तो आ गया। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, ये भी आ गया। ये 5 है, नहीं 2 नहीं है, तो बात खत्म भाई, ये हो गया इसका इंटरसेक्शन। क्लियर हो गया? पहला पार्ट है भाई। दूसरे पार्ट में इसने कही है कि a इज इक्वल टू कितना दे रखा है, A E I O U, और B दे रखा है कितना, A B और C, ठीक है। अभी हमने निकालना है A इंटरसेक्शन B। क्या होगा? A इंटरसेक्शन B निकालोगे बेटा। अब इंटरसेक्शन बोले तो कॉमन, कॉमन क्या है इसमें? A है, यहाँ पे भी A है, आ गया। यहाँ पे E I O U कोई सा नहीं है, नहीं है तो बस यो ही रह गया अकेला, ठीक है। थर्ड सम की ओर बढ़ते हैं भाई। आसान सी चीज़ है, इंटरसेक्शन कॉमन, यूनियन में सारे आ जाएंगे, ठीक है। तीसरे में देखो क्या रखा है कि x इज़ ए नेचुरल नंबर एंड ए मल्टीपल ऑफ 3, और b है नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो a के लिए क्या है, मैं अगर इसकी वैल्यूज़ निकालूं, मल्टीपल ऑफ 3 है 3 6 9 12, ये हो गया भाई। और b के वैल्यू है नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से छोटा नेचुरल नंबर कौन कौन सा है? 6 से छोटा नेचुरल नंबर है भाई आपका 1 2 3 4 5। तो अगर हमने A इंटरसेक्शन B करा तो जो कॉमन है वो लिखेंगे ना। तो कॉमन क्या है भाई दोनों में? 3 है, बस बात खत्म। आ गया समझ? नोट करो जल्दी। तो फोर्थ पार्ट देख लेते हैं भाई। क्या कहा कि x इज ए नेचुरल नंबर जो कि 1 से तो आपका बड़ा है, 6 के बराबर या छोटा दे रखा है, और b दे रखा है दूसरा 6 और 10 के बीच की कोई वैल्यू। तो भाई a लिख लेते हैं पहले। a क्या है आपका? a है एक नेचुरल नंबर जो कि आपका एक, और देखो ये का 1 x ये वाला है भाई। इसका कहने का मतलब एक तो काउंट ही नहीं होगा। अगर इसके नीचे ये निशान आ रहा होता ना तो काउंट होता भाई। तो एक तो काउंट हो ही नहीं सकता। बचेगा कितना? 2 3 4 5, और इसके नीचे ये आ गया भाई, इक्वल है तो मतलब 6 आ गया। और b के अंदर क्या आ जाएगा? b में का उसने 6 से बड़ा और 10 से छोटा बोले तो ऐसे 6x 10, इक्वल का निशान तो है नहीं, मतलब 6 और 10 इंक्लूड नहीं होंगे, तो क्या आ गया 7 8 9। अब A इंटरसेक्शन B करा, क्या कॉमन आ रहा है भाई? कुछ दिख रहा है? 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, कुछ है ही नहीं। नहीं है तो क्या हो गया? नल सेट है भाई, फाई आ गया, ठीक है। अगले में क्या कहा कि A इज इक्वल टू 1 2 3 ये दे दिया, और B इज इक्वल टू 5। तो A इंटरसेक्शन B निकालना है, बिना सोचे समझे कर दो भाई। याद रख लियो, जब एक सेट ऐसा है दूसरा 5 दे रखा है, मतलब A का इंटरसेक्शन अगर आप 5 के साथ करवा रहे हो तो वो अपना 5 ही आएगा। लिखवाया था मैंने पहले, क्लियर है? ओके, नोट करो। तो आगे बढ़ते हैं भाई सम नंबर 6 की ओर। क्या कह रहा है कि A B C D की वैल्यू दे रखी है, तो पहले हमें निकालना है A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B भाई, A और B के अंदर जो चीज़ें कॉमन है वो देख लेते हैं। तो अगर मैं यहीं पे अगर इसको लिखना चाहूँ तो क्या आ जाएगा? 3 5 7 9 11। इसका इंटरसेक्शन करना पड़ेगा हमें, B है 7 9 11 13 से।
क्या आएगा, जो चीज़ कॉमन है वो देखो भाई, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 है, तो हमने 7 लिख दिया। 9 है, बिल्कुल 9 है। 11 है, बिल्कुल 11 भी है इसके अंदर, तो बाकी कुछ और है ही नहीं। आ गया आंसर, ये आपका इसका आंसर हो गया 7, 9, 11। क्लियर हो गया बात भाई। इंटरसेक्शन में कौन सा लिखना है, जो चीज़ कॉमन दे रखी है वही लिखेंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, दूसरे समय का बी इंटरसेक्शन सी बोले तो 7, 9, 11, 13, उसका इंटरसेक्शन किससे, 11, 13, 15। तो जो कॉमन है वो देखो ना भाई, 7 नहीं है, 9 नहीं है, 11 और 13 दोनों है भाई। आ गया आंसर 11 और 13। ठीक है, अगले में का ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो पहले निकाल लेते हैं भाई हम ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी करेंगे तो देखो मैं यहीं पे कर रहा हूँ डायरेक्ट ही, 3, 5, 7, 9, 11 और यहाँ पे 11, 13, 15 है ना। तो यार दोनों के अंदर सिर्फ 11 है कॉमन, तो क्या आ गया आंसर इसका, 11 हो गया। अब यहाँ पे करेंगे ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो अब ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 और डी कितना है, इसका इंटरसेक्शन करेंगे डी से, 15 और 17। तो ठीक है, 15 और 17 लिख दिया। यहाँ पे कॉमन क्या आया, कुछ भी नहीं है, कोई चीज़ कॉमन ही नहीं है, तो क्या आ जाएगा, नल सेट हो गया भाई। ठीक है, नेक्स्ट में गई ए इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी, तो हमने निकाल दिया, तो क्या आ जाएगा भाई, 11। क्लियर, एक बार तक आ जाते, इसको नोट करो भाई, उसके बाद और सवाल ले रहे हैं इसके। तो आगे बढ़ते हैं भाई 6 सम के बाकी पार्ट्स की ओर। तो पांचवें पार्ट में कहा बी इंटरसेक्शन डी निकालना है यार। बी इंटरसेक्शन डी, बी बोले तो 7, 9, 11, 13, इसका इंटरसेक्शन करना है हमने डी के साथ बोले तो 15 और 17 के साथ। तो भाई देखो एक बार, क्या चीज़ कॉमन आ रही है दोनों में, क्या कुछ कॉमन है, नहीं है, नहीं है, तो भाई जिसमें कॉमन नहीं उसका पाई हो गया। क्लियर है, ओके। इसकी ओर बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। देखो इसने कहा ये इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले ये निकाल लेते हैं भाई, बी यूनियन सी मैंने निकालना है, बी यूनियन सी। तो बी और सी का यूनियन करेंगे तो सारी की सारी लिखना है भाई, और कोई चीज़ रिपीट नहीं करनी। 7, 9, 11, 13, 11, 13, 15, तो रिपीट कौन सा हो रहा है, 11, 13, वो एक बार आएगा। तो ये हो गया 7, 9, 11, 13 और बच गया 15 हो गया। अब इंटरसेक्शन करना आसान है, क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। दैट मीन्स ए की वैल्यू लिख लेते हैं भाई सबसे पहले, 3, 5, 7, 9, 11, इसका इंटरसेक्शन करना है हमें किसके साथ, इससे, 7, 9, 11, 13 और 15 के साथ। तो देखो कॉमन क्या है, 3 है, नहीं है, 5 है, नहीं है, 7 है, बिल्कुल है, तो हमने लिख दिया 7, 9 है, बिल्कुल है 9, 11 है, बिल्कुल 11 है, तो आ गया भाई। ठीक है, तो यही चीज़ें तो हैं, इसके अलावा तो कोई चीज़ कॉमन है नहीं, ये हमने लिख दिया। और लास्ट पार्ट में करेंगे ए इंटरसेक्शन डी। बोले तो 3, 5, 7, 9, 11, इसका इंटरसेक्शन कराना है 15, 17 के साथ, 15 और 17 के साथ। अरे भाई देखो कोई सी चीज़ कॉमन आ रही है क्या, नहीं आ रही, तो नहीं आ रही तो क्या होगा उसका, पाई, नल सेट है ये। ठीक है, हो गया, नोट करो।
तो अभी 8वें पार्ट की ओर बढ़ते हैं। इन्होंने कहा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो सबसे पहले क्या निकालना है हमने, बी यूनियन डी। ये पहले भाई बी यूनियन डी निकाल लेते हैं। तो बी और डी का यूनियन करेंगे तो जो चीज़ कॉमन है उसको एक बार लिखना है, बाकी सारे लिखने हैं। देखो 7, 9, 11, 13 और 15, 17 कॉमन तो है नहीं है। तो 7, 9, 11, 13, 15, 17 ये आ गया भाई। ठीक है, अब ये निकाल देते हैं भाई, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। बोले तो 3, 5, 7, 9, 11 इसका इंटरसेक्शन करवाना है हमने किसके साथ, ये वाला 7, 9, 11, 13, 15, 17। कॉमन देखो भाई 3 है नहीं है, 5 नहीं है, 7 है भाई, 7 है तो हमने 7 लिख दिया। फिर 9 भी है भाई दोनों के पास। फिर 11, अरे 11 भी है भाई यहाँ पे। तो अब इसके पास कुछ रहा ही नहीं तो बस यही एलिमेंट कर लो, क्योंकि 13, 15, 17 तो इसके पास है ही नहीं। तो ये आ गया भाई आपका आंसर 7, 9, 11। ठीक है, ओके। अभी करते हैं इसका 9वां पार्ट। 9वें पार्ट में इसने कहा कि ए इंटरसेक्शन बी और उसका इंटरसेक्शन करवाना है बी यूनियन सी के साथ। तो पहले निकाल लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो बेटा दोनों में कॉमन देखो, इसमें और इसमें क्या चीज़ कॉमन है। मैं अगर लिखूं कि 3, 5, 7, 9, 11 और दूसरा है 7, 9, 11, 13, इसका इंटरसेक्शन 7, 9, 11, 13। तो दोनों में कॉमन क्या है पहले ये देख लेते हैं भाई। देखो 3, 5 नहीं है, 7, 9, 11, 7, 9, 11 दोनों के पास है। ठीक है, तो ये आपका आ गया। ठीक है, अब दूसरा निकाल लेते हैं यूनियन, बी यूनियन सी। बी यूनियन सी करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो बी और सी का यूनियन करेंगे 7, 9, 11, 13, 11, 13, 15। तो 11, 13 दोनों के पास है, एक बार आएगा। ठीक है, उसमें देखो अब क्या करना है, ये हो जाएगा 7, 9, 11, 13, 15 आ गया भाई। अब लास्ट काम क्या रह गया, ए इंटरसेक्शन बी। अब इसका इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ, मतलब जो जो चीज़ें हमारी ये आई थी और ये आई थी इनका यूनियन करके दिखाना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, दैट मीन्स 7, 9, 11 लिखा मैंने पहले। ठीक है, और उसका इंटरसेक्शन करवाना है बेटा। इंटरसेक्शन करवाएंगे 7, 9, 11, 13, 15, 7, 9, 11, 13, 15 के साथ क्या आ जाएगा। तो बेटा जो चीज़ दोनों तीनों में कॉमन है दोनों में, तो वो लिख दिया हमने। क्या आ गया, 7, 9, 11 हो गया सम कंप्लीट। ठीक है, अभी इसका एक आखिरी और रहता है भाई, वो और लिख लेते हैं। तो आखिरी के अंदर इसने कहा 10th पार्ट है जो कि उसने कहा ए यूनियन डी और उसका इंटरसेक्शन करवाना है बी यूनियन सी से। तो बी यूनियन सी तो हमने पहले निकाल रखा है भाई, मैं लिख भी दूं। बी यूनियन सी हमारा कितना आया था, ये रहा 7, 9, 11, 13, 15। 7, 9, 11, 13 और 15। ठीक है, अभी ए यूनियन डी निकालना है यार, ए यूनियन डी। तो उसके लिए हमें एक बार ऊपर आना पड़ेगा भाई वापस। तो ए और डी के लिए देखो क्या क्या चीज़ कॉमन है। तो ए के लिए 3, 5, 7, 9, 11 और 15, 17 कुछ है ही नहीं है तो सारे आ जाएंगे भाई। क्या आ गया, 3, 5, 7, 9, 11, 15 और 17। अब ये निकालना है, जो चीज़ें हैं हमारे पास कर लेते हैं। ए यूनियन डी उसका इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ, दैट मीन्स 3, 5, 7, 9, 11, 15 और 17 उसका इंटरसेक्शन करवाना है हमने किसके साथ, इससे 7, 9, 11, 13 और 15 के साथ। क्या आ जाएगा बेटा, देखो दो चीज़ कॉमन है, वो यहाँ पे 3 नहीं है, उसमें 5 नहीं है, 7 है भाई, तो 7 लिख दिया हमने। 9 है भाई, दोनों में लिख दिया।
11 है, बिल्कुल है 11। 15 है भाई, बिल्कुल 15 है। बाकी चीज़ नहीं है तो छोड़ दो यार, ये आपका आंसर हो जाएगा। 7, 9, 11, 15। क्लियर है? ओके भाई, इसको जल्दी से जल्दी नोट कर लो। तो भाई ये हुए थे इसके 6 सम, बाकी 6 सम और रहते हैं, 12 सम हैं, वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।